मौलाना साहब के लिए अपनी जान लगा देंगे। अब अगर वो जेल जा रहे हैं तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। करो FIR बेशर्मो दलालो, करो FIR, डालो जेल। मुसलमान होने का कर्ज उनको आज चुकाना पड़ रहा है। पर्दे लगा दो, तलवारें लगा दो, नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत चलेगी। किसी को कुत्ता कहा ही नहीं गया तो किन कुत्तों ने FIR कराई? दिल से बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी में जो दुख है वो आंखों से झलक रहा हो। ATS ने अगर रिमांड मांगा तो किस बेस पे मांगा है? आतंकवादी हैं। 40 करोड़ मुसलमान सड़कों में निकलेगा। आतंकवादी है वो, क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, कत्ले क्या है भाई? मुसलमान होने का फल मिल रहा है उनको। हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह है। गुजरात निकल रहा हूँ, 40 वकीलों की टीम इस पे काम करेगी। चप्पल मारे बेशर्मों को ना, खड़ा क्यों है यहाँ पे? मुसलमान बैठा क्यों है? चप्पल मारे, बाइकआउट करे। पूरे विश्व के मुसलमान इसके लिए प्रेस करने वाले हो तो इनको रोडों में नंगा दौड़ा मारे। ऐसा कानून लेके आएंगे कि जिनको कुत्ता सुनने में तकलीफ हो रही ना, उनको कुत्ता बना देंगे हम। ये सरकार हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा पे जुल्म करेगी तो कुत्ता बना दी जाएगी। हम इंसानियत के सपोर्टर हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें मुसलमानों से प्यार नहीं है बेशर्मो, सुन लो, हमें इस्लाम से प्यार है, नबी से प्यार। जेल जाएंगे बेशर्मो। मुफ्ती साहब जिस तरह से बयान करते हैं दिल छू लेता है अल्लाह और नबी के बारे में। पंडित विजय शर्मा जी हैं, क्योंकि वो खुलकर बात कर रहे हैं, क्योंकि मुफ्ती को गिरफ्तार किया गया है और कह रहे हैं कि ऐसे हेट स्पीच वाले तो हमारे संसद में भी मौजूद है। तो क्या कहेंगे जिस तरह से मुफ्ती अजहर की गिरफ्तारी हुई, इसमें आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं संतों की आवाज और मौलानाओं की आवाज दबाई जा रही है। आज कुत्तों को कुत्ता कहना भी गुनाह हो गया है। नहीं तो हिंदुस्तान में किसी को कुत्ता थोड़ी कहा गया। अब कोई समझ रहा तभी तो FIR कराया ना बेशर्मो। इस्लाम के जानने वाले, मिस्र से पढ़ के आने वाले मौलाना साहब जब बयान करते हैं, मैंने उनकी कई तकरीर सुनी है, दिल छू लेने वाली तकरीर होती है, सच्चाई होती है। जब हम लोग कोई बात करते हैं, दिल से बात करते हैं, उनकी गिरफ्तारी में जो दुख है वो आंखों से झलक रहा होगा। आप रो रहे हैं उनकी गिरफ्तारी पे? नहीं होना चाहिए था। जो चीजें हो रही हैं, इस्लाम फैला है मोहब्बत से, लेकिन इस्लाम से बहुत लोगों ने नफरत की है, पर इस्लाम को खत्म नहीं कर पाए। वो उसी खात्मे की बात कर रहे थे। और इजरायलियों को अगर कुत्ता कहा जा रहा है तो वो तो सही बात है ना, कुत्तों को कुत्ता ही कहा जाएगा कि शेर कहा जाएगा? कुत्ता को रोटी दो, रोज शाम को तुम्हारे घर आएगा, फिर तुम्हारे घर पे रहेगा, फिर तुम्हारे कब्जा कर लेगा। तुम्हारी तो इजराइल ने किया। और उनके लिए हेट स्पीच का मामला लगा के ना कोई नोटिस, देखिए जबकि कोई ऐसा मामला होता तो नोटिस दी जाती है, पहले अग्रिम सूचना दी जाती, कुछ नहीं हो, गिरफ्तार क्योंकि वो मौलाना है। तो धर्म संसद में क्या हुआ था? नए जुनाद वाले केस में क्या हुआ था? धर्म पंचायत में क्या हुआ था? सोचिए कि किस तरह से मुसलमान होने का कर्ज उनको आज चुकाना पड़ रहा है। मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार हुए। और मैं तो कहता हूँ हमारे कई संत भी उनके साथ हैं, क्योंकि हमारी भी बात दबा दी गई है। नहीं, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से गिरफ्तार किया? बिल्कुल किया गया है। यही अगर नित्यानंद योगी जी आदित्यनाथ को चैलेंज करे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये सोची समझी साजिश है और इसी दिल दुखता है। उनके लिए हम भी परेशान हैं। हम खुद जा रहे हैं गुजरात, मिलेंगे उनसे, उनके जमानत देने का ही प्रयास करेंगे, वकीलों से भी बात करेंगे और कहीं ना कहीं इस देश के प्रधानमंत्री को दिखाएंगे हम दोनों मिल के सामने निकल के कि तुम लाख पर्दे लगा दो, तलवारें लगा दो, नफरत नहीं चलेगी, मोहब्बत चलेगी। अब रही काट मार के स्टेटमेंट की, मूल्य काटे जाएंगे, स्टेटमेंट सही था? बताओ। बिल्कुल नहीं है, कैसे हो सकता है तब? और जिस तरह जहांगीरपुरी में नारे लगाए गए वो सही था? अभी जो रथ यात्रा में नारे लगे वो क्या था? कई जगह राम जब पूजा हुई और वहां पे लोग मारे गए, दंगे हुए, वो क्या था? ये बेमतलब का काम है। कोर्ट से पहले तो उनको जमानत की बात हम करेंगे और हम मौलाना साहब के लिए अपनी जान लगा देंगे। बड़ी बात कह रहे हैं। अब अगर वो जेल जा रहे हैं तो हम भी जेल जाने को तैयार हैं। अगर वो दोषी है तो हम भी कुत्ता कह रहे हैं, करो FIR हमारे ऊपर, हमको भी जेल भेजो। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल ये
नहीं आप अगर वो जेल जाएंगे तो हम भी कहेंगे कुछ चुप क्यों कहेंगे आप? क्यों नहीं कहेंगे कुत्ता? कैसे बताओ? सुनो, वो तो इजरायली को कह रहे हैं ना, बाकी लोग जो मुसलमानों पे जो मैं कह रहा हूँ दुनिया में अच्छा, अरे बेवकूफ आदमी, तो अगर किसी को कुत्ता कहा ही नहीं गया तो किन कुत्तों ने एफआईआर कराई? उन कुत्तों का नाम बता, तो वो कुत्ते मेरे ऊपर भी एफआईआर करवा दे। नहीं समझ में आया तेरे को? हाँ समझ में आ गया। अगर किसी को कुत्ता सबसे बुरा लगा तो वो कुत्ता होगा, तब इसको बुरा लगा। लेकिन सवाल ये है, फिर हम मौलाना अजहरी को गिरफ्तार किया गया, मुफ्ती साहब हैं, वो अच्छी स्पीच देते हैं, आप ये मानते हैं, आप कह रहे हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन जिस तरह से धर्म संसद की आप बात कर रहे हैं, कपिल मिश्रा का आपने नारा सुना होगा, सुरेश चौहान के टीवी पर शो लेके आते हैं, वो याद दिला रहे हैं कि किस तरह से असम में हुआ, वो याद दिला रहे हैं कि किस तरह से गुजरात में हुआ, तो बात कीजिए ना, आप क्यों नहीं बात कर रहे? देखिए, अगर आपने इन जितने को भी नाम गिनाया है, इनको सरकार से अप्रूवल है, भाजपा से अप्रूवल है। ये चाहे महिलाओं को कहीं उतार दे, चाहे उल्टा सीधा बोल दे, और चाहे ये कह दे हिजाब हटाओ, ये पर्दा में भी गुस्सा करता है। मुकुंदराचार्य था ना पागल दीवाना, वो कह रहा है हिजाबे हटा दो। एक बार गदा उदा ले गया मान हराने, बाद में गले मिलने पड़ गया। लेकिन तो सुनो, बात अलग है, वो मुकुंद चांद की बात अलग बात करेंगे। मैं बात कर रहे हैं कि 2 दिन की रिमांड मांगा है। मेरी बात सुनो, अगर मुफ्ती साहब की रिमांड किस बात में? आतंकवादी है, 2 दिन के पहले मेरी आतंकवादी अरे दलालो सुन तो लो मेरी बात, सुन तो लो। एटीएस ने अगर रिमांड मांगा तो किस बेस पे मांगा है? आतंकवादी है, आतंकवादी है, वो क्रिमिनल है, रेपिस्ट है, मर्डरिस्ट है, कत्ले है, क्या है भाई? तो इस सबसे और राम रहीम को पैरोल दी जाएगी, आसाम को छुड़वाने की बात की जाएगी। बेशर्मो, वो मुसलमान होने का फल मिल रहा है उनको। तो फिर अगर इस टाइम पे लोग हमें मुसलमान कहें तो हमें दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ हैं। मुसलमान होना अपराध है क्या इस देश में? क्यों? अब ये सामने कहा नहीं है, मैं उनकी बात सहमत हूं। इस वक्त मुसलमान होना गुनाह है, हिंदुस्तान में मुसलमान होना गुनाह है। अब आज अजहरी साहब के जो मैं कह रहा हूं, मैं उस दिन चिंतित हो गया जब शंकराचार्य के ऊपर कम टिप्पणियां कही जा रही थी, उनको रुलाया जा रहा था, उनको चोटघात कहा गया था। मैं उनके भी पक्ष में था, आवाज इनके ही पक्ष में हूं। मैं खुद गुजरात निकल रहा हूं, 40 वकीलों की टीम इस पे काम करेगी, हर पार्टी के लोगों ने अपनी टीम भेजी है। पूरा मुसलमान 40 करोड़ मुसलमान सड़कों में निकलेगा, पूरे विश्व के मुसलमान इसके लिए प्रदर्शन करने वाले हैं। ये मुद्दा इंटरनेशनल बनेगा। लाठीचार्ज कर दी गई जो लोग उनके समर्थन में उतरे थे। देखिए, तुम लाख दबा लो लाठियों से, मैंने क्या कहा? परवाना जलेगा। जो तोपों बंदूकों से नहीं डर पाए फिलिस्तीनी, वही मुसलमान है। ये 21 नहीं डरने वाले। तो आप कह रहे हैं कि हम 40 वकील का दस्ता तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तार किया है वो आतंकवादी निरोधक दस्ता एटीएस जिसको बोलते हैं, गुजरात पुलिस है, याद है? वही गुजरात पुलिस, बिल्किस बानो गुजरात पुलिस के। तो गुजरात के लोग जो लोगों को छोड़ा जाता है तो उनको हर पिनाते हैं लोग। देखिए उसी गुजरात में देखिए बिल्किस बानो। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आप जो कहना चाह रहे हैं वो हम नहीं सुनना चाह रहे, क्योंकि उस पर हमने चर्चा की है। हम आज मौलाना साहब पे बात करना चाह रहे हैं। ऐसे कलीम साहब को गिरफ्तार किया गया। आप जो बातें कह रहे हैं वो तो हुआ ही इस देश में। कौन नहीं जा रहा है बिल्किस बानो को, नू दंगे को? कौन नहीं जा रहा है? ऐसे लोगों को गिरफ्तारी नहीं होती, ये सवाल मैं कर रहा हूँ भैया। तो मेरे बाप की सरकार है क्या? सब गिरफ्तारी करवा दें? आपकी सरकार नहीं है, मेरे बाप की सरकार है। मोदी बैठा, मोदी से पूछो। मेरी बाप की सरकार, तो अगर मेरी सरकार हो तो इनको रोडों में नंगा दौड़ा मारे हम। ऐसा कानून ऐसा कानून लेके आएंगे कि जो लोग कुत्ता सुनने में तकलीफ हो रही ना, उनको कुत्ता बना देंगे हम। उनको कुत्ता बनाएंगे संविधान से। ये तो घातक फिल्म का डायलॉग हो गया। अरे तो कुत्ता तो बनना है उनको, क्योंकि कुत्ते तकलीफ है उनको। क्योंकि अगर ये सरकार हिंदुस्तान के मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा पे जुल्म करेगी तो कुत्ता बना दी जाएगी। हम डरने वाले किसी के बाप से नहीं है। करो एफआईआर बेशर्मो दलालो, करो एफआईआर, डालो जेल में। यतीन अरसानंद को क्या कहेंगे? दलाल, डकैत। और सुनो,
उसको वो भी मुसलमान बना के इसको लेके आया था। पहले वो रिजवी को। हाँ, वो पंडित था, ठाकुर हो गया है। सूचना दे दूं आपको। लेकिन पंडित जी, आप जो सलमान अजहरी के हिमायत में जो बातचीत कर रहे हैं, उनके जो याद में रो भी रहे, आंसू भी आपके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोग आपको मुसलमान कहने लगे तो देखिए, अभी अगर वो मुसलमान कहेंगे तो शंकराचार्य के विरोध में भी वही हिंदू आए थे। ये पंडित मुसलमान हो गए। मैं कह रहा हूँ वही शंकराचार्य के विरोध में आए थे। हम इंसानियत के सपोर्टर हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं। हमें मुसलमानों से प्यार नहीं है। बेशर्मो सुन लो, हमें इस्लाम से प्यार है, नबी से प्यार है। मुसलमान उनको मानते हैं तो मुसलमान को प्यार है, जो मुसलमान को नहीं मानता है, उनकी बातों को नहीं रखता, उनको नहीं मानते। हम संत है भाई, हमारा कौन धर्म मजहब है? हमारे ग्रंथों में लिखा कि संतों का कोई धर्म मजहब नहीं होता। इस्लाम को कितना जानते हैं आप? जितना एक इंसान एक मुसलमान नबी को जानता है, उतना मैं इस्लाम को जानता हूँ। एक दो चीजें नहीं, आप वो छोड़िए सब। एक दो चीजें नहीं बताएं। नहीं, ये टेस्ट का वक्त नहीं है। सवाल ये है कि मौलाना मुफ्ती जो है अजहरी साहब गिरफ्तार हो गए, उनको एटीएस ने गिरफ्तार किया। तो सवाल ये है कि बाकी लोग जो खुले आम काटने की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है पंडित जी? तो मैं तेरे को वही जवाब दूंगा, मेरा बाप प्रधानमंत्री है क्या? मेरा बाप तो प्रधानमंत्री है नहीं। अगर मेरा बाप प्रधानमंत्री होता या मैं प्रधानमंत्री होता, मैं गिरफ्तार करता।